नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके करियर के बारे में, करियर कैसा जा सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पैसे को लेकर भी डिस्कशन होगा, फाइनेंसेस, मनी, कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं। तो करियर और मनी पे मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल गाइडेंस भी होगी, किस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वीक के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ इस बार ये रीडिंग, वीक 1, वीक 2, वीक 3 नहीं है, पूरे मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक पे फोकस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का है। ऑल्सो अपनी तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप कमेंट करेंगे, आई क्लेम दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करेंगे। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, करियर और मनी पे फोकस होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। स्पाइसेस का करियर कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ में, स्पाइसेस के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं दिसंबर मंथ में, स्पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। स्पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है, उनके करियर के लिए, उनके फाइनेंसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए स्पाइसेस को उनके करियर और फाइनेंसेस को लेकर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। स्पाइसेस देखिए, दिसंबर मंथ में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस बनाना है, चाहे आपके रोमांस में, चाहे आपके फाइनेंस में, चाहे आपके करियर में, बट बैलेंस बनाना जरूरी है। जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में कुछ बहुत रोमांटिक चीजें हो रही हैं डज नॉट मीन कि आप करियर को और फाइनेंसेस को साइड कर दो उस टाइम पे, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो जाए या प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर से नीचे आ जाए, ये नहीं करना है। मुझे बैलेंस, मुझे ये चीज दिख रही है कि थोड़ा ऑफ बैलेंस होगा, थोड़ा सा फिकल माइंडेड होने लग जाओगे आप थोड़ा सा रोमांस की तरफ जाता ज्यादा दिख रहा है दिमाग मुझे आपका। कंफ्यूजन होगा, मे बी दो ऑप्शन हो, ऑफर लेटर हो, दो चॉइसेस हो, दो जॉब हो, या जहां पर हो आप वहीं पे रहना है और एक और कोई जॉब ऑफर, तो यहां रहें, यहां प्रमोशन मिल रहा है यहीं पे स्टिक करें या दूसरी नई जगह पे मूव करें। बट डिलेमा, कंफ्यूजन, चॉइसेस, ये या वो या ये, तो कुछ भी, किसी भी चीज में चॉइसेस हो सकती हैं, करियर में हो सकती हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में कहीं हो सकती हैं, बट यू आर अनेबल टू मेक अ डिसीजन स्पाइसेस। मुझे वो कंफ्यूजन इतना दिख रहा है, और वो कंफ्यूजन इसलिए भी है बिकॉज हो सकता है टू सम एक्सटेंट यू आर ट्राइंग टू मेक समवन अदर, समवन एल्स हैप्पी। दूसरा जो बोल रहा है उसके हिसाब से आप चीजें कर रहे हो, ना कि आप क्या करना चाहते हो, आपका मन क्या कहता है। अगर आप यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट। मे बी आपके पेरेंट्स बोलें कि नहीं, दूसरी सिटी वाली जॉब मत करो, यहाँ पे जो सिटी है घर पे ही रहो और यही सिटी में जो ऑफर मिल रहा है वही लो। बट आपको पता है कि सेम सिटी में एक तो ग्रोथ नहीं है, पैसा कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी नहीं है, आपको दूसरी सिटी वाली जॉब लेनी है, बट आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं यही वाली लो। तो हो सकता है आप उनकी खुशी के लिए अपना मन मार रहे हो कि ठीक है चलो इसको हाँ बोल देता हूं, बट आप तब भी ना हाँ बोल पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो, ना उसको ना बोला है, ना इसको हाँ बोला है। आई थिंक थोड़ा ओवर एनालाइज ज्यादा कर रहे हो सिचुएशन को। जस्ट फॉलो योर हार्ट, आपको जो भी, जिस भी चीज को ऑप्ट करने का मन है, चूज करने का मन है स्पाइसेस, जस्ट गो फॉर इट। बिकॉज दूसरा तो अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करता ही रहेगा। अभी वो बोल रहा है ये करो हमारे हिसाब से, आप कर लोगे, उसके बाद वो कोई नई चीज पकड़ के बैठ जाएगा कि अब तुम मेरे हिसाब से ये करो, तो कब तक करते रहोगे आप? करियर, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ, कब तक दूसरे के हिसाब से डिसीजन लेते रहोगे?
अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो। आपको कोई चीज चाहिए थी करियर में, फाइनेंसेस में, आपने कुछ एक दिमाग में अपने एक्सपेक्ट करा था कि मुझे इस टाइप का रिटर्न मिलेगा, इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी मैंने डिसीजन लिया है इट वुड रिजल्ट इनटू समथिंग। वो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन थी और वो नहीं हो रही है। वट एवर यू यू हैड एंटिसिपेटेड कि ये होगा, थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट दैट वे, उस तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं एंड यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। और आप ना नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या चूज कर लिया, ये मेरी गलती है, अब मैं क्या करूं, अब ये वो। आई फील यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज देना चाहिए दिसंबर मंथ में। और एक तो सबसे पहले तो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बाहर फेंकिए और ये चीज को समझिए कि वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, जो भी आपने चूज करा नहीं चूज करा, जो भी आप पाथ पे जा रहे हो, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ पाथ आपका डिसाइड करके रखा हुआ है आपके लिए। लर्निंग, आपका एक्सपीरियंसेस, आपने किस चीज को सीखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ जो भी कर रहे हैं उसके पीछे वजह है। तो उस चीज को समझिए कि ठीक है, मे बी ये चीज वर्कआउट नहीं कर रही है क्योंकि यूनिवर्स ने शायद मेरे लिए और बहुत बेहतर चीजें कुछ प्लान करके रखी होंगी। सो कोई बड़ी चीज नहीं हुई बट उसमें एक छोटी चीज हो गई। सो लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स, सिल्वर लाइनिंग को ढूंढिए रादर देन क्या नहीं मिला उसी पे फोकस करें। क्या छोटी सी चीज अच्छी हुई, समझ आ गई, पता लग गया, सच सामने आ गया, उस चीज पे ध्यान दीजिए एंड मूव ऑन। इंट्यूशन को सुनिएगा दिसंबर मंथ में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। डिवाइन आपको अलग अलग तरीके से इंडिकेशंस, हिंट्स, साइंस देंगे और वो साइंस एंजल नंबर्स के थ्रू भी हो सकते हैं, कोई चीज, कोई मैसेज बार बार दिख रहा है, या फिर यूनिवर्स या डिवाइन आपसे आपकी इंट्यूशन के थ्रू बात करे। तो अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। इट इज द यूनिवर्स टॉकिंग टू यू पाइसेस। ठीक है, वो चीज को इग्नोर नहीं करना है। आपकी अननेसेसरी वरी है, स्ट्रेस है, फियर है, लेट गो करिए, उससे बाहर निकलिए क्योंकि कई चीजें आपके सामने आने वाली हैं और जब वो चीजें रिवील होंगी, आपके सामने आएंगी, तो कुछ काफी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, सच सामने आएगा एंड सच भी सामने आएगा, आपकी इंट्यूशन भी काम करेगी, आपका विजडम भी काम करेगा। देन प्रॉब्ली यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि हाँ ये है, अच्छा ओ ये था, अच्छा ये इंसान ऐसा, ये वो। तो करियर और पैसे को लेकर आपकी जो समझ है सच सामने आता जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग पाइसेस। बस आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। देखिए, पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा है एंड दिस पर्सन इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। जरूरी नहीं है कि रोमांटिक हो, प्रोफेशनल भी हो सकता है, कोई बचपन का फ्रेंड भी हो सकता है, बट वापस आ रहा है और इसके साथ थोड़ा सा ना आप पुरानी चीजें डिस्कस करोगे, रिविजिट करोगे, ओल्ड ड्रीम्स, सपने, प्लान्स, बिजनेस प्लान्स। तो पुरानी चीजों का डिस्कशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये डिस्कशन होगा कि हाँ पहले चीजें कितनी इजी हुआ करती थी, कितनी सॉर्टेड हुआ करती थी, वो एक डिस्कशंस हो सकते हैं पुराने इंसान से। बट यस, someone from your past is returning to your life, again not necessarily romantic. Pisces के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Pisces के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Pisces के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Pisces के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, Pisces देखिए, दिसंबर मंथ में आपको मेन जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। आपके जो फाइनेंसेस है ना, कितना पैसा आ रहा है और उसमें से कितना आप लुटा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं।
तो ये नहीं होना चाहिए कि पैसा आने से पहले ही खर्चा रेडी है, क्रेडिट कार्ड का बिल पहले ही आपने रेडी करके रखा है। अगर आपको समझ आ रहा है कि मेरे लिमिटेड फाइनेंसेस हैं, अभी क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया, पेमेंट नहीं आई, फलाना डिले हो गया, या इस बार ज्यादा क्लाइंट्स नहीं आए हैं, देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने खर्चों पे थोड़ा सा कर्व करो, थोड़ा सा ध्यान रखो उन चीज का। तो ये नहीं होना चाहिए कि पैसे आ रहे हैं और उतने ही जाते जा रहे हैं। फाइनेंसिस पे ध्यान दीजिए, ये एक प्रॉब्लम बन सकते हैं दिसंबर मंथ में। कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल रही है आपको, ऐसी पोजीशन पे जा रहे हैं आप, कोई लीडरशिप पोजीशन पे जहां पे अथॉरिटी आपके पास बहुत होगी, किसी को बोलने की, बताने की, ये करो, वो करो, ये मत करो, ये ऐसे करो। अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जा रहे हैं आप, या तो प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट, या कोई नई जॉब भी हो सकती है, बट यू आर क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस स्पाइसेस। ठीक है, सक्सेस की लैडर पे आप ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई आपकी लाइफ छोड़ के भी जा रहा है। समवन इज लिविंग योर लाइफ, मे बी दिस पर्सन इज नॉट टू हैप्पी फॉर यू, मे बी दिस पर्सन इज जेलस, मे बी आपको समझ आ जाए, क्योंकि इंट्यूशन मैंने आपको बोला था ना, कोई चीजें रिवील होंगी, और उन चीजों के रिवील होने के बाद सारी चीजें, लाइक बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी आएगी। तो हो सकता है आपको क्लैरिटी आए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो आप ही उसको बाय बाय कर दो, या उसके जाने का दुख ना हो आपको, बट समवन इज लिविंग योर लाइफ। देखिए पाइसेस, यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, सारी बातों की एक बात, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अपनी लाइफ में करियर या फाइनेंसेस या अदरवाइज आप सही जा रहे हो। आपको अभी लगेगा कुछ वक्त तो कर नहीं रहा, क्या सही जा रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, वो हो नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे, ये वो ये, आप 10 चीजें सोच लो, वो आप सोचोगे, वाई? बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट। आपको वो एक चीज समझने की जरूरत है कि वो जो नहीं भी वर्कआउट कर रहा है ना, दैट इज ऑल्सो लीडिंग यू टूवर्ड्स द राइट पाथ इन योर लाइफ। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। कोई आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है और बहुत ज्यादा आपको याद करता है, और काफी अच्छे सेंस में याद करता है। ठीक है, सो यू आर हाईली थॉट ऑफ। बात करते हैं रेमेडीज की। सबसे पहले तो ऑरा क्लेंजिंग, नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, फियर से बाहर निकलना है, जो भी चीज है, ये पैसे को लेकर जो भी है, ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है, स्पेशली बिकॉज ईयर एंड आ रहा है, 25 खत्म हो रहा है 2025, और सेम एनर्जीज के साथ नए ईयर में एंटर करना नॉट एडवाइजेबल, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। ऑरा क्लेंजिंग करवाइए ताकि एक क्लीन ऑरा के साथ आप नए साल में एंटर करो, ताकि सेम एनर्जीज, फिर होगा क्या, सेम एनर्जीज पूरे 2026 रहेंगी। तो क्लेंस करके ऑरा फिर आगे बढ़िए, ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। अपना विजडम, इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड बहुत जरूरी है, अगर आप सही डिसीजंस लेना चाहते हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। तो ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे का नुकसान ना हो और आप सही तरीके से अपना पैसा खर्च करो, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज पहनिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, नॉट जस्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग में, बट अदरवाइज ऑल्सो लाइफ में। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एक्चुअली एमेथिस्ट क्रिस्टल से डिसीजन मेकिंग, जो कंफ्यूजन डिलेमा वाला बोला था ना, वो भी एमेथिस्ट क्रिस्टल से हो जाएगी। ऑरा क्लेंजिंग और एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपकी रेमेडीज हैं। बताना मेरा फर्ज है, करना आपका। अगर आपको लगता है रीडिंग सुन के काम हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो ऐसे नहीं होता है। टैरो कार्ड रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है, पैटर्न्स पता लगते हैं, बट काम खुद करना पड़ता है ना, बदलाव खुद लाना पड़ता है, चीजें जो रेमेडीज हैं उनको फॉलो खुद करना पड़ता है, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन आए, चेंज आए, चीजें बेहतर हों। तो अगर लाइफ में चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है और एक अच्छी जगह पहुंचना है, तो रेमेडीज फॉलो करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसपे हमने फोकस करा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, और डिवाइन की तरफ से जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या थी आपके लिए, वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दी है इस रीडिंग में। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके, कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ,
जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, सो कमेंट करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रीडिंग पसंद करेंगे, जिनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये जो मेरा चैनल है, मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोगों तक विजिबल हो। जितना विजिबल होगा उतना मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे एक पॉजिटिविटी मैं बिखेर रही हूँ लोगों तक, थोड़ा दे रही हूँ पॉजिटिविटी लोगों को, तो वो बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम एज्यूमिंग आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब तो ऑफकोर्स कर ही सकते हैं। बट जिस भी तरीके से, जो भी आपको ठीक लगता है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बने, जो मैं फैमिली बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। इमरामा फैमिली, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें पार्ट बने और भी वो फैमिली बढ़ते जाए, ग्रो होते जाए। सो प्लीज गाइज, इस फैमिली का पार्ट बनिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।